तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें प्यार मिलेगा इस संसार में। बहुत सुंदर उपदेश है। जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें कहेंगे मेरा पति, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा अमुक अमुक। और जिस दिन तुम धन कमाने लायक नहीं रहोगे उस दिन कोई बात नहीं पूछेगा, पक्की बात है। वाह वाह जब चल रहा है तो सब हाथ मिलाएंगे, और जब बुरा समय आएगा तो तुम्हारी गली से निकलना हो ठीक नहीं समझेगी कि अगर उधर निकलेंगे कहीं वो मिल न जाए और कुछ मांग न ले, कुछ कह न दे। जब तक तुम धन कमाने लायक हो, तुम्हारे पास धन है, तभी तक तेरे को प्यार मिल रहा है संसार से, परिवार से। और जब तू रोगग्रस्त हो जाएगा, जराग्रस्त हो जाएगा, तो कोई भी तेरे से बात नहीं पूछेगा, बात नहीं करेगा। टाएं रखा ली, या मुंडित हो गए, मुंडन करवा लिया, या लुंचित केश नुचवा लिए, कासाय अंबर धारण कर लिया, या नाना रंग के वेश धारण कर लिए। पर भाई यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल लोक प्रतिष्ठा, मान, पेट भरना है तो इससे तुम्हारा कल्याण होगा। हर श्वास में निरंतर गोविंद 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 ऐसा भजन करो। जिसने भगवद गीता किंचित धीता, गंगा जल लो कणिका पीता, सकृदपि यस्य मुरारि स्मर्चा, तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। जिसने गीता जी को पढ़ा, श्रीमद् भागवत गीता जी, कुछ लोग तो इस भेद ही नहीं जान पा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता जी अलग है, नहीं जान पाते हैं कई लोगों के ऐसे। जिसने जो युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को 18 अध्याय उपदेश किया, उसे श्रीमद् भगवत गीता जी कहते हैं। और भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित श्री सुखदेव जी ने जो 7 दिन में पढ़ा, वो श्रीमद् भागवत है। जिसने भगवत गीता को पढ़ा है, गंगा जल के एक बूंद भी आचमन किया है, एक बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली है, यमराज उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। एक बार भगवत गीता पढ़ा, एक बार गंगा जल का आचमन किया, एक बार भगवान श्री कृष्ण की अर्चना वंदना कर ली, तो यमराज कभी उसकी तरफ नहीं देखेंगे। इसलिए एक बार का जब इतना महत्व है तो तू हर समय भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हर समय गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन। अये मूढ़मती, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तू गोविंद का भजन कर। परिवार की भोगों की इतनी सुदृढ़ है फांसी ये कि नहीं कटती है। बूढ़ा हो गया है, त्वचा सब ढीली हो गई, हड्डी हड्डी दिखाई देती है, सिर के बाल सब पक गए, दांत एको नहीं रह गए, लाठी लेके चल रहे, फिर भी वही परिवार की ममता। दरवाजे पे बैठा वही परिवार के विषय में सोचता रहता है। ये नहीं सोच रहा कि मृत्यु नजदीक आ रही, भगवान का भजन कर ले, अपने जीवन को सार्थक कर ले। अरे मूढ़, तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, कोई तेरे काम आने वाला नहीं। अवस्था नहीं है तो कब भजन की अवस्था होती? बाल्यावस्था खेल कूद में चली गई, जवानी स्त्री में आसक्त भोग में चली गई, वृद्धावस्था रुपया पैसा नाती पनाती इनकी चिंता में चली गई, तो परब्रह्म परमात्मा का भजन करने की कौन सी अवस्था है? अरे जब से होश हो जाए तभी से भजन शुरू कर दो। चेतना जागृत हो, बुद्धि काम करने लगे, राधा राधा राधा, गोविंद 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 भजन करे। अरे मूढ़, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं। संसार में बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार 9 महीने माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अब तो होश संभाल ले, मनुष्य शरीर मिला है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जा और इस अपार संसार से पार हो जा, और हर क्षण गोविंद 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 ऐसा रट, नहीं बार बार जन्म मरण के चक्र से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। गई दिन गए, पक्ष गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, महीना गया, अयन उत्तरायण दक्षिणायन, वर्ष गए, कितने वर्ष गए,
अब भी तुझे होश नहीं, तू यहां लोगों से राग द्वेष में फंसा है। अरे तेरी मृत्यु का समय आ रहा है, परम पद पहुंचने का उपाय कर। किसी से ईर्ष्या मत कर, मत्सरता मत कर, किसी की निंदा मानने वाला है, इसलिए गोविंद 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 ऐसा भजन कर ले। जब अवस्था ढल जाती है तो काम वेदना अंदर रहती, लेकिन काम क्रीड़ा नहीं हो पाती, जलता रहता है वो वृद्ध। जब जल सूखने लगता है तो जलाशय जिसमें अंदर होते कछुआ, मछली, मेढक, जो भी जीव सब व्याकुल होने लगते हैं। क्या जलाशय जब जल सूख गया, अवस्था निकल गई, तो क्या विकार, काम विकार उसे जलाता रहता है। वो चिंता से जलाशय में डलते रहते हैं कि अब पानी सूखा, मरेंगे। ऐसे ही जब धन नष्ट हो जाता है तो कोई परिवार का मित्र, रिश्ता, नाता कोई निर्वाह नहीं करता। सच्ची हमने देखा है, ये दृश्य देखे। इसी प्रकार अगर तत्व ज्ञान हो गया तो संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। अरे मूड तेरा कोई साथ देने वाला नहीं। माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देखकर अपनी क्यों दुर्गति करते हो? कुछ नहीं है। जहां तुम्हें आकर्षण लग रहा है कुछ नहीं है। मोह विकार है तुम्हारा, ज्ञान का विकार है। बार बार मन में विचार करके उनके चरणों में वंदना करो, उनके प्रति काम भाव करके। गलत दृष्टि से मत देखो, मूड तेरी दुर्गति हो जाएगी। इसके लिए तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। माताओं बहनों पर काम दृष्टि करके दुर्गति का कारण मत बन। जरा विचार कर, तू कौन है? कभी बैठकर सोचा? इस शरीर में रहते 15 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, तू शरीर नहीं तो है कौन? कभी सोचा? कस्तम कौन है तू? और कोहम कुतः आयाता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? कामे जननी कोमे ताता, असली में मेरा पिता कौन है, माता कौन है? ये तो बनावटी है, कुछ समय के लिए छूट जाएगा शरीर। ये शरीर संबंधी माता पिता है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? मेरा असली कौन संबंधी है? कभी विचार किया? नहीं विचार किया, इसीलिए संसार में फंस गया। अब विचार कर, शुद्ध विचार के लिए गोविंद 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 ऐसा नाम जप कर, तो तुझे समझ में आने लगेगा ये संसार असार है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। चाहे एक श्लोक ही गीता जी का पढ़े, रोज गीता जी का एक श्लोक पढ़कर अर्थ सहित चिंतन करे। विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, इनका नित्य पाठ करें। 1000 नाम हो जाते हैं, बहुत लाभ मिलता है। 35 मिनट में हो जाता है, बहुत आराम से गाइए तो 40 मिनट में हो जाएगा। रोज गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करो। रोज गीता जी के भले चाहे एक श्लोक ही पाठ करो। और कह रहे कि भगवान श्री हरि का कीर्तन, उनका पूजन, उनका ध्यान करो और सदैव संत जनों का संग करो। नेयम सज्जन संगे चित्तम, चित्त संत जनों की वाणी में दे, असंतों की वाणी में ना दे। पर हमें लगता है संत जनों की वाणी में चित्त बहुत कोई भाग्यशाली देता है, नहीं तो प्रपंच की वाणी सुनने के लिए कान बहुत लालायित रहते हैं। देयम दीन जनाय च वित्तम, यदि भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो तुम उस धन का सदुपयोग करो। ऐसी जगह सेवा में लगाओ जो भगवान के अनुराग में चल रहे हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं। गौ सेवा है, या ऐसे जो गरीब हैं, औषधि के लिए परेशान हैं, उनको औषधि का व्यवस्था कर दे। ऐसा धन का शोधन धन्य प्रथम गति जा। नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। धन की सार्थकता है दीन जनों की सेवा में, और खूब नाम जप करें। तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है ना, इस शरीर को बहुत लोग तुम्हारे प्यार कर रहे हैं ना, ये सब माया का नाटक है। जिस दिन तुम्हारे प्राण इस शरीर से निकल गए ना, तो जो बहुत प्यार करते थे वो नजदीक नहीं बैठना चाहेंगे। चाहे जितना प्यारा कोई रिश्ता नाता संबंध रखता हो, और मुर्दा घर में एक कमरे में हो, कह दे जाओ उसके पास बैठकर रात व्यतीत करो, तो कह के डर लगेगा। प्राण निकलने पर कोई तेरा नहीं है। गोविंद का भजन कर ले, गोविंद गोविंद गोविंद। ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो पहले उसे सुख जैसा लगता है, बाद में वो भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है।
सुखता क्रियते रामा भोगः। बहुत सावधान, जितना आप अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखेंगे उतने ही आप आत्म बलवान होंगे, उतने आप पवित्र बुद्धि वाले होंगे, उतने शरीर आपका स्वस्थ होगा, आपकी इंद्रियां तेजस्वी बलवान हो जाएंगी, भोगों की तरफ जाने के लिए नहीं, भगवान की तरफ जाने के लिए। और जो काम भोग को बड़ा सुख मान करके रमण करता है, पीछे शरीर जर्जर हो जाता है, बड़े भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। भाई संसार में सब छूटना है, मरना है, तो सच्चिदानंद को प्राप्त कर लो। लेकिन इसी का उल्टा दुष्ट लोग सोचते हैं, जब मरना ही है तो खूब मनमानी करके मरेंगे। और विवेकी जन, संत जन जो साधु स्वभाव के, कि जब मरना ही है तो पापाचरण क्यों करना है, मुझे अच्छे आचरण करके उत्तम गति को प्राप्त करना है। कोई भी पापाचरण मत करो। पापाचरण जन्म जन्मांतर में तुम्हें दुख ही प्रदान करेगा। हर समय गोविंद 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 करने के लिए यदि चिथड़े भी हो तो चलेगा। तन ढकने के लिए, शरीर पोषण के लिए ज्यादा चिंता मत करो, ये तन भी जलेगा, सड़ेगा, नष्ट होगा। इसलिए पापाचरण करके बहुत अच्छे कपड़े पहनने को मिले तो हमारे लिए नरकगामी स्थिति ही है। वर्तमान में भी पापाचरण के द्वारा शरीर को मत सजाओ, मोटी सोने की जंजीर, बढ़िया कपड़ा, कुछ नहीं। ये अग्नि में भस्म होने वाला शरीर है, ये नष्ट होने वाला शरीर। पापाचरण करके इसे सजा रहे हो और पाप करके दुर्गति भोगोगे। एक मार्ग है ऐसा जो तुम्हें इस जन्म में पुण्य और पाप दोनों से बचाकर भगवत प्राप्ति करा दे। वो भगवान का मार्ग है। न मैं हूं, न तू है, न ये संसार है, एकमात्र भगवान है। इसलिए भगवान की शरण में हो जा और गोविंद 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 ऐसा भजन कर। चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे बड़े बड़े दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। ये संसार में एकमात्र वासुदेव हैं। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा। एकमात्र भगवान सर्वत्र है। ये अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक संसार चक्र में तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। तो ये ज्ञान कैसे होगा? बोले निरंतर नाम जप करने से। चाहे गंगा सागर दौड़ आओ, चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे खूब दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। और शुद्ध ज्ञान हुए बिना सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कह रहे बार बार गोविंद का भजन कर, बार बार गोविंद का भजन कर। श्रीपाद प्रबोधानंद जी इसीलिए कह रहे अलम कश्यापि संगत्या तब आलम शास्त्र कर्म भी। बंद करो, अभी अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ हाथ नहीं लगता, ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में दारे खोए। पर निंदा के किए ते नहीं आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अलम कश्यापि संगत्या, ऐसा संग मत करो जिनके